नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फैफाना पर। मैं मुकेश पुरी आशा करता हूं आप लोग सभी अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ्स, और एडवांस मैथ में हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियो जो हैं वो पढ़ लिए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। आज जो अपना ज्योमेट्री में चल रहा है सर्कल, उससे संबंधित जीवा का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे स्पर्श रेखा से संबंधित जितनी थ्योरम्स जो आती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी स्पर्श रेखा होती क्या है, टेंजेंट किसे कहते हैं, टेंजेंशियल पॉइंट क्या होता है, और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की थ्योरम्स यानी प्रमेय जो है वो क्या क्या होती हैं, और उनका प्रूफ जो है वो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, किस प्रकार की प्रमेय पर या किस प्रकार की थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग आज के इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है। यहां से स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट बोलते हैं इसे। टेंजेंट देखिए, माना अपने पास कोई वृत्त है, ये मैंने कोई वृत्त बनाया और इस वृत्त पर एक कोई ऐसी रेखा जो इसे केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकल जाए। जैसे ये बिंदु है, इस पर स्पर्श करती हुई निकल गई, ये ए बी रेखा है। ठीक है, तो ये ए बी जो है यानी ए बी जो रेखा खंड है या रेखा जो है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, स्पर्श रेखा या टेंजेंट। ठीक है, और जिस बिंदु पर मान लिया P बिंदु पर ये स्पर्श की है, वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करी, ठीक है, तो ये बिंदु P जो है इसे बोलते हैं टेंजेंशियल पॉइंट यानी स्पर्श बिंदु। इसे क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु यानी टेंजेंशियल पॉइंट। टेंजेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा होती है एक ऐसी रेखा या ऐसा रेखाखंड जो किसी वृत्त को या किसी वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर वह स्पर्श करती है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये अपनी स्पर्श रेखा है, और इससे संबंधित कौन कौन सी थ्योरम्स जो हम लोग पढ़ते हैं उन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरम की बात मैं करता हूं। यहां पर सबसे पहली थ्योरम क्या है अपने पास, देखिए नंबर 1 पहली थ्योरम यह है, बी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को यदि केंद्र से मिला दिया जाए, ठीक है, यानी त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर यदि मिले तो देखिए किस प्रकार से। ये कोई वृत्त है, इस वृत्त की ये कोई स्पर्श रेखा है, ये कोई वृत्त है और इस वृत्त की ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसने बिंदु P पर स्पर्श किया है, ए बी स्पर्श रेखा है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का क्या है, केंद्र। अब इस O को मैंने क्या किया, इस P से मिला दिया, O को P से मिला दिया, यानी OP जो है, OP को क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहां पर OP जो है, OP परपेंडिकुलर होगा किस पर है, AB पर। OP जो है वो लंबवत होता है AB पर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, थ्योरम ये है, बी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या लंबवत होती है, मिलने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। ठीक है, तो ये लंबवत है, इसे हमें प्रूव करना है, OP परपेंडिकुलर है इसके। देखिए किस प्रकार से प्रूव करेंगे। मैंने क्या किया, O को A से मिला दिया और O को B से मिला दिया, O को A से मिलाया और O को B से मिलाया। ठीक है, देखिए यहां से क्या क्या चीजें अपने पास आएगी। सबसे पहली बात OP जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। OP दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, OP उभयनिष्ठ है। इसके पश्चात देखिए AP जो है बराबर होगा किसके, BP के, AP बराबर होगा किसके, BP के। ठीक है ना, और केंद्र पर जो कोण है वो भी क्या होगा, समद्विभाजित, यानी ये एंगल
जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो इस ट्राइंगल में देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में बात करें, यानी OPA और OPB में बात करें, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल OPB के। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सभी पार्ट्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट रहे तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहला AP जो है वो बराबर है किसके, BP के। फिर उसके बाद एंगल OAP जो है, OAP यानी ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, OBP के, एंगल OBP के बराबर होगा। फिर ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर, यानी एंगल OPA जो है वो भी बराबर होगा किसके, एंगल OPB के। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। अब देखिए AB एक सीधी रेखा है और ये सीधी रेखा है, तो ये दोनों एंगल जो है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ जो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूं एंगल OPA प्लस एंगल OPB इक्वल टू है किसके, 180 डिग्री की। और ये देखिए दोनों यहां पर क्या है, समान है, इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख दूं 2 एंगल OPA इक्वल टू है किसके, 180 डिग्री के। तो एंगल OPA जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है OPA और OPB जो किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। और हम क्या कहेंगे, OP जो है इस AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप लोगों को जो याद रखना है वो बात क्या है, विस्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है, और वो इस जो अपनी स्पर्श रेखा इसे समद्विभाजित भी करती है, वो इस स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करती है। तो लंब समद्विभाजक कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब समद्विभाजक का काम करती है। ठीक है भी, कोई समस्या नहीं। इसके पश्चात नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। ये कोई वृत्त है, इस वृत्त पर एक मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूं, ये कोई स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये कोई जीवा थी AB मान लिया इसे मैंने, और यहां पर बिंदु P है और ये बिंदु मान लेता हूं मैं T है, स्पर्श बिंदु T है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या होगा, PA इंटू PB जो है वो बराबर होगा किसके, PT स्क्वायर के। PA इंटू PB किसके बराबर होगा, PT स्क्वायर के बराबर होगा। ये जो थ्योरम है एक महत्वपूर्ण, यानी AB क्या है, इसकी कोड है, जीवा है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो PT स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु तक, और इस जीवा AB को आगे बढ़ाया, यानी BA को A की दिशा में आगे बढ़ाया P तक, तो दोनों P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अपने पास क्या होगा, PA इंटू PB जो है वो बराबर होगा किसके, PT स्क्वायर के। इसे प्रूव कैसे करेंगे, ये देखिए। प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, इस B को T से और A को T से मिला दिया, B को और A को मैंने क्या किया, T से मिला दिया। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये अपने पास एक जीवा है, ये क्या है, जीवा। तो जीवा जो है उस पर अपने पास क्या बनेगा, एक जो हमने पीछे पढ़ा था वृत्तखंड वाला। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। एकांतर वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, तो उसी आधार पर मैं यहाँ पर हल करूंगा इसे। देखिए किस प्रकार से, जैसे ये है, ये ATB तो क्या है, जीवा है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये एंगल जो है इसे मान लेता हूं मैं थीटा है। ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल क्या होगा, थीटा। अब देखिए इसे, इस एंगल को मान लेता हूं मैं अल्फा मान लेता हूं। इस एंगल को क्या मान लूं मैं, अल्फा। यहां पर स्पर्श रेखा नहीं है, इसे छोड़िए एक बार। इस एंगल को मान लेता हूं मैं, पूरे को मान लिया मैंने, इस पूरे एंगल को मान लिया मैंने अल्फा है। तो फिर ये एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, एक तो ट्राइंगल अपने पास है PTB और दूसरा ट्राइंगल अपने पास है PAT। इन दोनों में देखिए
ट्रायंगल पीटीबी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पीएटी के। ठीक है, किस प्रकार से होगा देखिए, इनमें दो एंगल जो है अल्फा और थीटा, यहां पर अल्फा और थीटा दोनों इक्वल हैं, दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही। तो तीनों एंगल जिन दोनों ट्रायंगल में इक्वल होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये समरूप होने के कारण हमने लिख दिया ट्रायंगल पीटीबी समरूप है या सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पीएटी के। और समरूप जो ट्रायंगल होते हैं या सिमिलर ट्रायंगल के सभी भाग जो हैं वो समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती भाग होंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पीटी बटे पीबी बराबर होगा किसके, पीए बटे पीटी के। तो इन दोनों का वज्र गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पीए इंटू पीबी बराबर होगा किसके, पीटी इंटू पीटी यानी पीटी के वर्ग के। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोगों को याद रखनी है ये थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम अपने पास है, एक कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और इसके बाहर कोई बिंदु है, मान लिया P बिंदु है। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों लंबाई में समान होती है, दोनों लंबाई में समान होती है। जैसे ये बिंदु P है, इस बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे एक तो ये खींच दूं मैं, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा यहां से खींच देते हैं। ठीक है, ये बिंदु A मान लेता हूं, ये B मान लेता हूं। तो ये PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों परस्पर लंबाई में क्या होगी, समान होगी, दोनों लंबाई में क्या होगी, समान होगी। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो देखिए किस प्रकार से इसे प्रूव करेंगे। यहां पर ले लेता हूं मैं, वृत्त का केंद्र है, इस A को O से मिला दिया और A को B से मिला, O को B से मिला दिया और P को O से मिला दिया यहां से। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, क्यों, पीछे हमने थ्योरम में पढ़ा था। ये रेडियस है, रेडियस इक्वल होगी और ये OP जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल PAO, ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्रायंगल PBO के, ट्रायंगल PBO के। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए एक OA साइड OB के बराबर है, PO दोनों में उभयनिष्ठ है और एक 90 डिग्री के एंगल आगे, एंगल A और B। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल होने के कारण दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के सभी पार्ट्स जो हैं यानी जो संगत भाग जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इक्वल होंगे, इसका मतलब PA जो है वो बराबर होगा किसके भी, PB के। एक बात तो ये आ गई, PA बराबर होगा किसके, PB के। इसके बाद देखिए ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल APO इक्वल होगा किसके, एंगल BPO के। दूसरी बात यहां से महत्वपूर्ण, इसके बाद यहां पर देखिए ये वाले एंगल भी तो क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों। तो एंगल AOP इक्वल होगा किसके, एंगल BOP के, BOP के। ठीक है, ये अपने पास तीन बातें याद रखनी है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए मुख्य बात और क्या आती है। मुख्य बात देखिए, ये एक जो ट्रायंगल अपने पास, ये जो पूरी आकृति बनी है यानी AOBP, ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के हम जानते हैं भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर चार कोण बने A, O, B और P, चारों के जो सम होगा चारों कोणों का वो 360 डिग्री होगा। ये दो सामने वाले एंगल A और B का सम कितना है, 180 डिग्री है। A और B का सम कितना है, 180 डिग्री। तो बच्चे कौन है, एंगल AOB और दूसरा कौन बचा है, एंगल APB प्लस एंगल APB। इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल AOB
और ए पी बी का जोड़ भी कितना होगा 180 डिग्री। और ये तो है ही अपने पास एंगल ओ ए पी और प्लस एंगल ओ बी पी, इनका जोड़ तो 180 डिग्री है ही। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सम्मुख कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो जाए, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे बोला जाता है चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। उसे क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो यहां पर जो ये अपने पास चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज ओ ए बी पी जो है, ओ ए पी बी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। यह बात हमें हमेशा याद रखनी है। कौन सा चतुर्भुज होगा? एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोनों की लंबाई क्या होगी? समान होगी। दोनों को यानी बिंदु P को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को केंद्र से मिलाने वाली रेखा कोण P को समद्विभाजित करेगी। कोण P को क्या करेगी? समद्विभाजित। तभी तो एंगल APO बराबर आया किसके? एंगल BPO के। फिर ये OP जो रेखा है वो एंगल AOB को भी क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। तभी तो एंगल AOP BOP के बराबर आया है। और एंगल AOB और APB का जोड़ जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल A और B का जोड़ भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री होने के कारण ये दोनों, या यूं कहें ये चतुर्भुज जो है OAPB चतुर्भुज जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। ठीक है, ये थी अपनी महत्वपूर्ण थ्योरम। इस पर से काफी बार न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? देखिए नेक्स्ट थ्योरम अपने पास, ये कोई चतुर्भुज है, यहां पर कोई बाहर स्थित बिंदु P है। इस बिंदु P से मैंने दो स्पर्श रेखाएं जो है वृत्त पर खींची है। पहली स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा, ये बिंदु P हो गया। ठीक है, O वृत्त का केंद्र है। मैंने यहां पर O को मिला दिया है, O को ये A बिंदु है, ये B है, A और B से मिला दिया। ठीक है, ये एंगल x डिग्री का मान लिया। ये कितना है? x डिग्री। अब देखिए यहां पर मैं कोई बिंदु ले लेता हूं Q, और यहां पर ले लेता हूं मैं कोई बिंदु P ले लेता हूं। ये P है और ये Q है। तो हमें कई बार परीक्षा में इस प्रकार का डायग्राम देकर पूछ लिया जाता है भी एंगल AQB की वैल्यू क्या होगी या फिर एंगल APB की वैल्यू क्या होगी। तो AQB जो एंगल होगा, AQB का मान जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री प्लस x/2, 90 प्लस x/2। एंगल AQB की वैल्यू क्या होगी? 90 प्लस x/2 होगी। 90 प्लस x/2। जैसे यदि ये कोण हमें 60 डिग्री का दे दे, ये कोण कितना दे दिया? 60 डिग्री। और हमें पूछ लिया AQB का मान कितना होगा, तो 60 का आधा कितना हो गया? 30। तो 90 प्लस 30 बराबर कितना हो गया? 120 डिग्री। तो AQB का मान कितना हो जाएगा? फिर 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो एंगल है APB, एंगल APB की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस x/2 हो जाएगी। 90 माइनस x/2। ये यदि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का आधा कितना हो गया? 30। और इस 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यदि एंगल हमें x दिया है और AQB की वैल्यू पूछ ले तो AQB की वैल्यू क्या होगी? 90 प्लस x/2 होगी। और APB की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस x/2 होगी। ठीक है, बशर्ते यहां पर मुख्य शर्त क्या है? A और B जो है वो स्पर्श बिंदु होने चाहिए। A और B क्या होने चाहिए? भी A तथा B स्पर्श बिंदु होने चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, स्पर्श बिंदु होने चाहिए।
ए और बी जो है वो क्या होने चाहिए, स्पर्श बिंदु होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है। एंगल ए क्यू बी का मान 90 + x/2 और ए पी बी का मान कितना होगा, 90 - x/2 होगा। ठीक है, ये थी अपनी नेक्स्ट थ्योरम। इसके आगे वाली थ्योरम की हम लोग चर्चा करते हैं। इसके आगे वाली थ्योरम देखिए, महत्वपूर्ण थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, ये अपने पास कोई वृत्त है, इस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी गई है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये ओ के अंदर ये बिंदु पी है। ठीक है, यहां पर एक और स्पर्श रेखा जो है वो इस प्रकार से खींची गई है, इसका नाम दे देते हैं एम और एन है, एम और एन। ठीक है, क्या किया भी, इस ए को ओ से मिलाया और ओ को बी से मिला दिया, इस ओ को एन से मिला दिया और ओ को एम से मिला दिया। ठीक है, ओ को एन से मिला दिया और ओ को एम से मिला दिया। अब पूछा जाता है, ये कोण हमें दे दिया जाता है, ये कोण बोल दिया यदि x है, ये कोण कितना है, x है, तो इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान यानी MON, एंगल MON का मान कितना होगा। ये यदि x है तो MON का मान कितना होगा। तो कोण MON की वैल्यू भी 90 - x/2 होती है, 90 डिग्री माइनस x/2 डिग्री होती है। ठीक है, 90 - x/2 कैसे होती है वो हम लोग अभी प्रूव करेंगे। किस प्रकार से हम कह सकते हैं भी एंगल MON, जैसे ये एंगल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 - x/2 होगी। कैसे होगी वो देखिए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस O को मिला दिया मैंने P से, O को मिला दिया मैंने किससे, P से। ठीक है, O को P से मिलाया मैं। अब देखिए यहां पर ये पूरा कोण मान लिया मैंने अल्फा है, पूरा कोण कितना मान लिया, अल्फा। तो ये कोण भी कितना होगा अपने पास, अल्फा ही होगा, ये कोण भी कितना होगा, अल्फा। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर ये अल्फा प्लस अल्फा है दोनों। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपने पास ये तो बिंदु पी एम है। ठीक है, ये पी की तरह काम कर रहा है, तो ये एंगल देखिए यहां पर ये इसे समद्विभाजित करेगा अल्फा/2 और ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा/2। इसी प्रकार से ये भाग भी अल्फा/2 और ये भी कितना होगा, अल्फा/2। तो टोटल देखिए अल्फा/2 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 यानी 4 अल्फा/2 यानी 2 अल्फा हो गया इन दोनों का जोड़। तो हमें ये पूरा एंगल पता करना है, तो ये कितना आया है अपने पास, ये एंगल आया है अल्फा। कितना आया है, अल्फा आया है। ठीक है ना, तो एंगल MON की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, एंगल MON की वैल्यू आई है अल्फा। और इसका मतलब ये है इस AOB का क्या है, आधा है, एंगल AOB/2 है, आधा है। ठीक है ना, MON जो होगा एंगल इस AOB का क्या है, आधा, यानी AOB अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा था और ये क्या है, अल्फा है, तो इस AOB का क्या है, आधा है। अब यदि देखिए यहां पर ये एंगल x हो, ये एंगल क्या हो, x हो, तो हमें पता है एंगल AOB प्लस x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के होगा। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। एंगल AOB फिर किसके बराबर होगा, AOB बराबर होगा 180 डिग्री माइनस x के। हमें क्या चाहिए, AOB का आधा चाहिए, तो एंगल AOB का आधा जो कितना हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दूंगा तो 90 और माइनस x/2, 90 - x/2। और एंगल AOB का आधा जो है वो किसके बराबर है, एंगल MON के बराबर है। तो एंगल MON जो वो कितना आ गया, 90 - x/2 आ गया। ये डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, ये रिजल्ट डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है, भी मैं यहां से इसे साफ कर देता हूं एक बार। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, थोड़ा टफ भी रहता है करना।
आसान है वैसे यदि आप लोग थ्योरम याद रखो तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, हमें ये एंगल दे दिया जाता है x और ये एंगल यहां से पूछ लिया ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, इसे मान लेता हूं मैं ये y है, तो हमें पूछ लिया y की वैल्यू क्या होगी, x हमें गिवन है और y की वैल्यू क्या होगी ये हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसे किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, देखिए हमने कहा है भी ये एंगल जो सारा एंगल जो था ये 2 अल्फा था, ये सारा एंगल कितना था 2 अल्फा था। ठीक है, ये फिर कितना है अल्फा है, तो अल्फा बाई 2 था ये इतना एंगल अल्फा बाई 2। तो इस अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लें। तो यहां से देखिए मैं किस प्रकार से ज्ञात करूंगा, ये मेरे पास AOB जो था वो था 2 अल्फा प्लस x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी थी 90 माइनस एक्स बाई 2 थी। अब इसमें 2 का भाग और दूं तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री माइनस एक्स बाई 4, 45 डिग्री माइनस एक्स बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल देखिए, इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना होगा, ये एंगल तो 90 डिग्री का ही होता है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, इन दोनों का जोड़ होगा 90 डिग्री, जोड़ कितना होगा 90 डिग्री। तो फिर अपने पास मैं लिख दूं y प्लस अल्फा बाई 2 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो y किसके बराबर होगा 90 माइनस 45 और प्लस x बाई 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एंगल इस y की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x बाई 4 प्लस x बाई 4 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ये रिजल्ट भी डायरेक्ट याद रखना है। फिर ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल ये सारे जो हैं वो क्या होंगे इक्वली होंगे, ये सारे एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री प्लस x बाई 4 होगी और x क्या है ये वाला एंगल है। ठीक है, जैसे यदि ये एंगल हमें दे दिया जाए भी 60 डिग्री का है, ये एंगल कितना दे दिया जाए 60 डिग्री का, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये एंगल हमें दे दिया जाए भी 40 डिग्री का है, 44 डिग्री का है, 40 डिग्री का होगा, तो 40 होगा तो यहाँ पर 40 में 4 का भाग देंगे 10 आ जाएगा, 10 और 45 जो कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट दोनों आप लोगों को याद रखने हैं भी, ये एंगल पूछ ले तो कितना होगा 45 डिग्री प्लस एक्स बाई 4 और ये एंगल MON पूछ ले तो कितना होगा 90 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पर यदि एंगल पूछ ले तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ पर पूछ ले ये 90 प्लस एक्स बाई 2 और यहाँ पर पूछ ले तो 90 माइनस एक्स बाई 2 होगा। ठीक है ना, तो ये चारों डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो आप लोगों को याद रखने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बारी बारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 5 थ्योरम की है, ये अपनी रेगुलर सीरीज जो है वो चल रही है। अभी तक 3 वीडियो इसके अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। तो मैं आशा करता हूं भी आप सभी लोग सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।